नमस्कार। ई क्लासेस दीपलाना में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम अंग्रेजी विषय में टेंस के बारे में समझेंगे। अंग्रेजी में मुख्यतः टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों के प्रत्येक के 4 भाग होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। आज हम प्रेजेंट के इन चारों में से इसके प्रथम प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। टेंस संबंधी प्रश्न बोर्ड कक्षाओं में 4 अंक के होते हैं। परीक्षार्थियों को टेंस संबंधी प्रश्न में वर्ब की सही फॉर्म रखनी होती है, भरनी होती है। तो आज का टॉपिक है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी में पहचान। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी में पहचान: यदि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया ता है, ती है, ते है, ताहू आते हैं, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अंग्रेजी में इसकी पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम 3 प्रकार से बना सकते हैं या 4 प्रकार से भी बना सकते हैं। मुख्यतः 3 ले लीजिए आप। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की वाक्य संरचना कैसे करते हैं? अफर्मेटिव वाक्य की संरचना कैसे करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईएस या ईएस लगाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में एड वर्ब को रखते हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईएस या एस कौन से करता है उनके साथ लगाते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट, या कोई व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम, जैसे अशोक कुमार, जैसे मनोज, जैसे ए हॉर्स,
या ही सी इट के साथ में ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ में एस या ई एस क्रिया के अंत में जोड़ देते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किन के साथ प्रयोग होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि वाक्य का कर्ता फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन आई, वी, यू और यदि प्लूरल नाउन्स में हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से कर्ताओं के साथ आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्लस एस ई एस किन किन कर्ताओं के साथ लगाते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखें। परीक्षाओं में बड़े महत्वपूर्ण है ये। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के एडवर्ब्स की चर्चा करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो क्रिया विशेषण होते हैं वे बड़ी भूमिका निभाते हैं इस टेंस में। इसी के अनुरूप ही आपको रिक्त स्थान में सही क्रिया भरनी होती है। इसमें ऑलवेज, नेवर, डेली, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इस प्रकार से एवरी शब्द आ जाए आगे, चाहे इसके आगे कुछ भी हो। उसी प्रकार आगे और है एडवर्ब्स, यूजुअली, एक्चुअली, जनरली, रेगुलरली, रेयरली, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, सप्ताहों के नाम जो कि संडेज प्लूरल में दिए हुए हैं, संडेज, मंडेज। इनसे पहले यदि ऑन आ जाए तो मान लीजिए ये आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। परीक्षा में आपको एडवर्ब पहचान करके कर्ता के अनुरूप आपको कोष्टक में जो क्रिया दी हुई है उसको रिक्त स्थान में सही भरना है। अब कुछ उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण। वर्ड्स यूजुअली मेक नेस्ट्स इन द ट्रीज। वर्ड्स यूजुअली या मैंने भर दिए हैं पहले से ही, यार ये रिक्त स्थान है जो मैंने पहले से भर दिया है, ये रिक्त स्थान मान लीजिए पहले, नेस्ट्स इन द ट्रीज। दूसरा है लोड्स ऑलवेज रिक्त स्थान इन मड। तीसरा है फार्मर्स ऑफन रिक्त स्थान टू फील्ड्स। ही रिक्त स्थान डेली विद हिज ग्रैंड मदर। कोष्टक में क्रिया है स्लिप। पांचवा वाक्य दिया है दे सेल्डम रिक्त स्थान फूड, और अंत में कोष्टक में क्रिया दी है कुक। अब आपको पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं आपसे, तो ध्यान से सबसे पहले आप एडवर्ब पर ध्यान करेंगे। सबसे पहले टेंस संबंधी पर्सन में सबसे पहले एडवर्ब्स पर आपका फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इस टेंस में जैसे यूजुअली आपका एडवर्ब दिया हुआ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताता है। तो अब आपको देखना है कि कर्ता कौन कौन से हैं आपके पास। कर्ता
प्लूरल नाउन्स में है या सिंगुलर नाउन्स में है। तो वर्ड्स है आपके कर्ता सब्जेक्ट प्लूरल नाउन, जिसमें आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में मेक लिखी हुई है सेम की सेम मेक आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आ जाएगी। दूसरा है अपने पास लोड्स ऑलवेज रिक्स्तान इन मड, वर्ब दी है अपने ब्लूम। तो लोड्स यहाँ आपका कर्ता सिंगुलर नाउन को दर्शाता है लोड्स, और ऑलवेज आपका एडवर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें कर्ता के अनुरूप एक वचन संज्ञा है लोड्स, तो इसमें ब्लूम के साथ में एस या यस लगाएंगे। तो यहाँ देखिए ब्लूम क्रिया का जो अंतिम अक्षर है एम है, क्योंकि एम क्यों आया, किसी क्रिया के अंत में, यहाँ बता दूं मैं आपको, यदि किसी क्रिया के अंत में अक्षर ओ, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस, एस हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस न लगा करके ई एस लगाते हैं। क्या लगाएंगे? ई एस लगाते हैं। यदि वर्ब का कोई अंतिम अक्षर ओ, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस, एस हो तो ई एस लगाते हैं, और सभी शेष क्रियाओं में एस अंत में जोड़ देते हैं। तो यहाँ ब्लूम में एम है तो यहाँ एस आएगा, ब्लूम इन मड। तीसरा सेंटेंस है अपने पास फार्मर्स ओफन रिक्स्तान टू फील्ड्स। तो यहाँ कोष्टक में गोदी भी है और सेंटेंस है आपका ओफन। तो ये सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस ओफन जो कि एडवर्ब है, ओफन। तो फार्मर्स इसमें जो सब्जेक्ट है आपका वो प्लूरल नाउन में है, फार्मर्स बहुवचन में है। तो हम यहाँ ओफन के अनुरूप एडवर्ब को देखते हुए, पहचानते हुए सही क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस की फार्मर्स के अनुरूप गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन रखेंगे। चौथा वाक्य अपने पास ही रिक्स्तान डेली विद हिज ग्रैंड मदर। चौथा वाक्य में डेली जो है वो आपका एडवर्ब डेली है। डेली सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। तो इससे पता चलता है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा। तो अपने पास है कर्ता ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, तो इसमें अपने ही के अनुरूप स्लीप, अंत में पी है, वर्ब में पी, स्लीप। तो यहाँ पी के साथ में एस आएगा। ही स्लीप्स डेली विद हिज ग्रैंड मदर। पांचवा वाक्य अपने पास दे सेल्डम रिक्स्तान फूड। कोष्टक में वर्ब दी है कुक। तो यहाँ अपना दे बहुवचन को दर्शाता है, सेल्डम एडवर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताता है। तो दे के अनुरूप क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यहाँ रिक्स्तान में भर देंगे या रखेंगे। मुझे विश्वास है कि आज आपने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जो पढ़ा, सीखा, आपको बेहतर समझ में आया होगा। आगे भी इसी प्रकार से रुचिकर टॉपिक्स लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।